हाँ जी, हमने पिछली वीडियो में स्टडी किया कि एक पर्सन कैसे कंपनी का मेंबर हो सकता है। उसके बाद हमने स्टडी किया कि एक कंपनी का डायरेक्टर कंपनी का मेंबर हो सकता है। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्या एक कंपनी अनदर कंपनी का मेंबर हो सकती है। तो इसका आंसर होगा यस। हाँ, एक कंपनी अनदर कंपनी के मेंबर बन सकती है, बट इसके लिए उस कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसके लिए प्रोविजन होना चाहिए कि वो अनदर कंपनी का मेंबर बन पाए। हाँ जी, ये तीनों कंडीशन रीड करने के बाद हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि वो सभी पर्सन्स कंपनी के मेंबर माने जाते हैं। फर्स्ट कंडीशन, वो पर्सन जिन्हें कंपनी के शेयर अलॉट किए गए हैं, क्लियर, वो कंपनी के मेंबर माने जाते हैं। सेकंड कंडीशन, वो पर्सन जिन्हें कंपनी के शेयर ट्रांसफ़र किए गए हैं, मीन्स इशू तो किए गए थे किसी और पर्सन को और उस पर्सन ने कुछ टाइम पीरियड के बाद अपने शेयर किसी अनदर पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है, जिस पर्सन को ट्रांसफ़र किए हैं उसका नेम कंपनी के मेंबर ऑफ रजिस्टर में रजिस्टर्ड है, यानी कि एंटर्ड है, तो वो पर्सन कंपनी का मेंबर माना जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन, वो सभी पर्सन जिनके सिग्नेचर कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर है वो भी कंपनी के मेंबर माने जाते हैं। और वो भी कैसे मेंबर माने जाते हैं? लीगल मेंबर माने जाते हैं। हाँ जी। नेक्स्ट कंडीशन, डायरेक्टर्स, वो डायरेक्टर्स कौन से? असाइन डायरेक्टर्स, यानी कि जो फ्यूचर में कंपनी के डायरेक्टर बनेंगे, यानी कि प्रेजेंट में डायरेक्टर्स नहीं है बट फ्यूचर में एज ए डायरेक्टर काम करेंगे। ऐसे डायरेक्टर्स जिन्होंने कंपनी के क्वालिफिकेशन शेयर्स एक्वायर किए हैं, मींस परचेज किए हैं और उसकी पेमेंट कर दी है और उनका नेम कंपनी के मेंबर ऑफ रजिस्टर में एंटर कर लिया गया है, तो ऐसे डायरेक्टर्स भी कंपनी के मेंबर माने जाते हैं। हाँ जी। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे टेस्ट ऑफ मेंबरशिप या एलिमेंट ऑफ मेंबरशिप। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन है वो सभी पर्सन्स जिन्होंने कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे सिग्नेचर किए हैं कंपनी के मेंबर माने जाते हैं। और वो भी कैसे मेंबर माने जाते हैं? लीगल मेंबर माने जाते हैं। अच्छा, इसमें आप ये ध्यान रखोगे, ज़रूरी नहीं है कि उनको कंपनी के शेयर अलॉट किए गए हों, मीन्स उन्होंने कंपनी के शेयर एक्वायर किए हों, उनका नाम कंपनी के मेंबर ऑफ रजिस्टर में एंटर्ड होना भी नेसेसरी नहीं है। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि वो पर्सन जिन्होंने कंपनी के MOA पे साइन किए हैं वो कंपनी के मेंबर माने जाएंगे, अदर कोई कंडीशन नहीं देखेंगे इनके लिए। ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे पर्सन, अदर ऐसे सभी पर्सन्स जिनके सिग्नेचर कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे नहीं है बट वो कंपनी के मेंबर बनना चाहते हैं, तो उनका नाम कंपनी के मेंबर ऑफ रजिस्टर में एंटर्ड होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, मेंबर होने के लिए उन्होंने रिटर्न में ये इन्फॉर्मेशन कंपनी को दी हो। दो चीज़ें हो गई। ठीक है, ऐसे सभी पर्सन जिनके साइन MOA पे नहीं है बट वो कंपनी के मेंबर बनना चाहते हैं तो उनको दो कंडीशन पूरी करनी होगी। एक तो कौन सी? उनका नेम कंपनी के मेंबर ऑफ रजिस्टर में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, वो कंपनी के मेंबर बनने के लिए एग्री है, इस बात की इन्फॉर्मेशन रिटर्न में कंपनी को देनी होगी, तभी वो कंपनी के मेंबर बन पाएंगे। ठीक है, अगर इनमें से कोई पर्सन एक भी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो वो कंपनी का मेंबर नहीं होगा। मीन्स कंपनी का मेंबर बनने के लिए एग्री है, रिटर्न में ये इन्फॉर्मेशन कंपनी को दे दी बट कंपनी के रजिस्टर में उसका नाम एंटर्ड नहीं है, तो कंपनी का मेंबर नहीं माना जाएगा। ऐसे ही सेकंड कंडीशन, उसका जो नेम है वो कंपनी के मेंबर ऑफ रजिस्टर में तो एंटर्ड है बट कंपनी का मेंबर बनने के लिए वो एग्री है, इस बात की इन्फॉर्मेशन रिटर्न में कंपनी को नहीं दी, तब भी वो कंपनी का मेंबर नहीं माना जाएगा। ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मेंबर एंड शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स मीन्स वो पर्सन जिन्होंने कंपनी के शेयर एक्वायर किए हुए हैं, मीन्स कंपनी के शेयर परचेज किए हुए हैं, यानी कि कंपनी के जो ओनर हैं वही शेयर होल्डर होते हैं। मेंबर मीन्स वो पर्सन जिसका नेम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर्ड है, वो क्या माने जाते हैं? कंपनी के मेंबर माने जाते हैं। जनरली मेंबर और शेयर होल्डर्स दोनों को एक ही मान के चलते हैं, यानी कि जो मेंबर है कंपनी का वो कंपनी का शेयर होल्डर भी होगा और जो शेयर होल्डर है वो कंपनी का मेंबर भी होगा। बट लीगली ये कंसेप्ट करेक्ट नहीं है।
हो सकता है जो कंपनी का शेयर होल्डर है वो मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी। सेम ऐसे ही जो मेंबर है वो कंपनी का शेयर होल्डर हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, ये अभी हम स्टडी कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसके पास अपनी शेयर कैपिटल नहीं है, यानी कि नॉन शेयर कैपिटल कंपनी है। तो ऐसी कंपनी में क्या शेयर होल्डर होंगे? नहीं होंगे। भाई शेयर होल्डर तो कब अराइज होंगे? जब कंपनी ने शेयर इशू किए होंगे। अब उसके पास शेयर ही नहीं है तो शेयर इशू ही नहीं करेगी। बट मेंबर 100% होंगे, क्योंकि विदाउट मेंबर के तो कंपनी का कॉरपोरेशन ही नहीं हो सकता। तो ऐसी कंपनी में मेंबर तो हैं, बट क्या वो मेंबर शेयर होल्डर हैं? नहीं है ना। तो मेंबर शेयर होल्डर नहीं है कौन सी कंपनी में? नॉन शेयर कैपिटल कंपनी में। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर? मेंबर और शेयर होल्डर दोनों डिफरेंट पर्सन हो गए। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है शेयर वारंट होल्डर्स। एक ऐसा शेयर होल्डर जिसको कंपनी ने शेयर इशू ना करके शेयर वारंट इशू किए हैं। तो ऐसा जो शेयर होल्डर है, यानी कि ऐसा जो पर्सन है, वो कंपनी का मेंबर नहीं हो सकता। शेयर होल्डर तो होगा बट कंपनी का मेंबर नहीं होगा। क्यों? उसका अपना रीज़न है, क्योंकि जो शेयर वारंट होल्डर होते हैं उनका नेम कंपनी के मेंबर ऑफ रजिस्टर में एंटर्ड नहीं किया जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकल के आया कि जो शेयर होल्डर है, कौन सा? शेयर वारंट का जो होल्डर है, जिसको शेयर होल्डर कहेंगे, वो कंपनी का शेयर होल्डर तो है बट मेंबर नहीं है। तो दोनों में डिफरेंट क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट है डेथ ऑफ मेंबर। व्हेन अ शेयर होल्डर डाइज, यानी कि जब किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो उसकी प्रॉपर्टी है वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर हो जाती है। जिस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी वो कंपनी का शेयर होल्डर तो हो जाएगा बट मेंबर नहीं होगा। मेंबर कब तक नहीं बनेगा? जब तक उसका नेम कंपनी के रजिस्टर में एंटर्ड नहीं कर दिया जाता। और जिस शेयर होल्डर की डेथ हुई है, ठीक है, वो कंपनी का शेयर होल्डर नहीं रहेगा, क्योंकि उसके शेयर तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफ़र हो गए, बट कंपनी का मेंबर रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर। जब कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके जो शेयर्स हैं वो उसके ऑफिशियल लिक्विडेटर को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ऐसे में जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है वो कंपनी का शेयर होल्डर्स बन जाता है, बट वो कंपनी का मेंबर नहीं होता। कंपनी का मेंबर कब तक नहीं होगा? जब तक कि उसका नेम कंपनी के मेंबर ऑफ रजिस्टर में एंटर्ड नहीं हो जाता। लास्ट कंडीशन भाई, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। एक ऐसा पर्सन जिसने कंपनी के शेयर एक्वायर किए हुए हैं, मींस परचेज किए हुए हैं, और उसने कुछ टाइम पीरियड के बाद अपने शेयर एक अनदर पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिए। तो जिस पर्सन को शेयर ट्रांसफ़र किए हैं वो कंपनी का शेयर होल्डर हो गया, बट वो कंपनी का मेंबर नहीं है। कंपनी का मेंबर कब तक नहीं हो सकता? जब तक कि उसका नेम कंपनी के रजिस्टर में एंटर्ड नहीं होगा। बट वो पहले वाला पर्सन जिसने अपने शेयर ट्रांसफ़र किए हैं वो कंपनी का मेंबर है, बट प्रेजेंट में वो कंपनी का शेयर होल्डर नहीं रहा। तो इन सभी पॉइंट्स के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि मेंबर और शेयर होल्डर जो दो डिफरेंट पर्सन है।